Question number 6 is Juhi sells a washing machine for rupees 13,500. सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है. सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू रुपीज 13,500. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? शी लूजेस 20% in the bargaining. What was the price at which she bought it? सो यहाँ पे बताया गया है उसने बार्गेन किया, उसमें वहाँ पे उसने 20% है वो कम किया. सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो वॉशिंग मशीन है उसने वो कौन से प्राइस पे परचेज किया होगा. सो हमें हमेशा याद रखना है जब भी कुछ परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज दिए गए होते हैं तो दैट इज ऑन दी कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है नहीं, हियर इज द सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर देंगे. सो हियर लेट the cost price of washing machine be X. ओके, सो यहाँ पे हमने अज्यूम कर दिया कि वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस है X. नाउ यहाँ पे लॉस कितना गिवन है? लॉस इक्वल्स टू 20%. राइट, यहाँ पे लॉस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि बार्गेनिंग में शी लूजेस 20%. सो दैट इज वाई हियर द लॉस इज 20%. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें फाइंड करना है कि कितने में उसने परचेज किया होगा. सो अल्टीमेटली हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस. सो हियर राइट डाउन द फॉर्मूला. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. ओके, सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. नाउ सेलिंग प्राइस इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 13,500 प्लस लॉस. लॉस कितना हो जाएगा? 20%. यहाँ पे लॉस कितना गिवन है? 20%. और 20% कितना? किसका 20%? तो हमेशा याद रखना है वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकर दैट इज ऑन द कॉस्ट प्राइस ओनली. सो यहाँ पे हो जाएगा 20% ऑफ एक्स. हमेशा याद रखना है प्रॉफिट लॉस किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे. तो यहाँ पे 20% ऑफ एक्स, बिकॉज कॉस्ट प्राइस है वो अल्टीमेटली हमें फाइंड करनी है और यहाँ पे हमने वो अज्यूम कर ली है. सो यहाँ पे हो जाएगा 13,500 एज इट इज प्लस 20% को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में वी ऐड 100 और यहाँ पे ऑफ एक्स का हो जाएगा इनटू एक्स. ओके, यहाँ तक का क्लियर है. अगर यहाँ पे हम क्रॉस करें 21 सा 20, 25 सा 100. सो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? 1/5 इंटू एक्स. नाउ अगर इसका हम आगे करें तो आगे कैसे हो जाएगा? यहाँ पे हियर 13,500 एज इट इज प्लस यहाँ पे 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है 5. सो यहाँ पे हो गया 5. ओके, सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कुछ भी नहीं है. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने क्या किया था? अज्यूम किया था. तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर एक्स. हियर इज ऑल्सो कॉस्ट प्राइस क्या है? एक्स. सो यहाँ पे भी हो गया एक्स. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स वाला टर्म है. तो क्या करेंगे हम? ये वाली टर्म को ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे. तो यहाँ पे x वाला टर्म एज इट इज. नाउ यहाँ पे प्लस x अपॉन 5 है तो इसको हम ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा माइनस x अपॉन 5 और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे 13,500 एज इट इज. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 इंटू एक्स 5x माइनस x एज इट इज और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5. नाउ यहाँ पे इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे 13,500 एज इट इज. नाउ क्या करेंगे हम? 5x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर 4x इक्वल्स टू ये 5 को ट्रांसपोज करके हम कहाँ पे ले जाएंगे? राइट हैंड साइड पे. तो यहाँ पे हो जाएगा 13,500 इंटू 5.
अभी यहाँ पे आपको 5 के साथ ये 13500 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देयर माइट बी चांसेस कि ये क्रॉस हो जाए, तो हम इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वी कीप इट एज इट इज़। देयरफॉर x, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना है, x, तो यहाँ पे x के साथ 4 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो राइट हैंड साइड हम ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में। तो राइट हैंड साइड में क्या है 13,500 इंटू 5 और यहाँ से 4 है वो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, सो अपॉन में 4। ओके, सो यहाँ पे अगर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस करना हो जाएगा। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू ये 13,500 है वो 4 से क्रॉस हो जाएगा। सो 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे 4 से क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3375, 3375 into 4 equals to 13,500. Okay, so here we have 3375 into 5. Okay, so यहाँ पे हम लिख देते हैं 3375 into 5। तो यहाँ पे इसको ये हम दोनों इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो वो आंसर कितना होगा 3375 इंटू 5 इक्वल्स टू 16,875 रुपीज़। सो दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस होगी 16,875। सो यहाँ पे हम लास्ट में क्या करेंगे, सेंटेंस लिख देंगे। इन लास्ट वी राइट डाउन द सेंटेंस, देयरफॉर the price at which the washing machine was bought equals to rupees कितनी होगी 16,875 rupees। Question number 7 में total 2 parts are given. In the first part, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:2:12. Find the percentage of carbon in chalk. So यहाँ पे chalk में calcium, carbon and oxygen का ratio given है, that is 10:3:12. सो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल फाइंड आउट कर देंगे, टोटल पार्ट। तो टोटल पार्ट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तीनों का सम। सो हियर वी राइट डाउन फर्स्ट टोटल पार्ट्स इक्वल्स टू 10 + 3 + 12. So 10 + 3 + 12 equals to 25. So that means के total parts कितने होंगे 25. Now from this 25 parts we have to find out the percentage of carbon only. तो कार्बन का proportion कितना है, कार्बन का proportion है 3. So क्या हो जाएगा 3/25 into 100. Why into 100? Because हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है और परसेंटेज ऑलवेज कितने में होते हैं 100 में। सो हियर वी राइट डाउन देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द chalk इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/25, बिकॉज कार्बन का प्रोपोर्शन है 3/25। सो यहाँ पे हो जाएगा 3/25 into 100। ओके, सो यहाँ पे 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। सो यहाँ पे 3 into 4, सो 3 into 4 equals to 12%। सो दैट मीन्स कि कार्बन कितना होगा 12%। सो हियर वी राइट डाउन देयरफॉर there is 12% carbon in the chalk. Okay, now this was about the part 1. अभी part 2 इसके related ही है। वो क्या है, if in a stick of chalk carbon is 3 gram
अभी हमने कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट कर दिया। अभी ये परसेंटेज गिवन है, कितना है, कार्बन इक्वल्स टू है 3 ग्राम। सो व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक। सो यहाँ पे कार्बन का वेट गिवन है, ये जो 3 रेशियो था इसका कन्वर्जन किया परसेंटेज में। अभी वो एग्जिट उसका रेट गिवन है, कितना है, वहाँ पे उसका वेट है 3 ग्राम्स। तो अभी हमें टोटल जो चॉक स्टिक का वेट है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम अज्यूम करेंगे। सो हियर लेट द वेट ऑफ chalk stick equals to x ग्राम। y ग्राम बिकॉज यहाँ पे कार्बन का जो वेट गिवन है वो ग्राम में है, दैट इज वाई यहाँ पे हमने लिख दिया ग्राम। नाउ यहाँ पे हमको कार्बन का कितना परसेंटेज मिला, इन द प्रीवियस पार्ट वी फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ चॉक स्टिक, दैट इज 12%। सो दैट मीन्स कि 12% ऑफ एक्स दैट इज गिवन, 12% एक्स गिवन है और वो कितना है 3। सो यहाँ पे हम लिखते हैं देयर इज 3 ग्राम ऑफ कार्बन in the chalk stick. Therefore, we can write down 12% of x. यहाँ पे हमने 12% क्यों लिखा, बिकॉज हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड आउट किया था कि कार्बन का परसेंटेज कितना था 12%. सो दैट इज वाई 12% ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ग्राम, जो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. सो देयरफॉर 12 अपॉन परसेंट को रिमूव करेंगे तो वी ऐड 100 इन डिनोमिनेटर, 12 अपॉन 100 इंटू x इक्वल्स टू 3. नाउ अभी हम क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x अकेला रखेंगे और ये सारा पूरा नंबर है वो ट्रांसपोज करके ले जाएंगे राइट हैंड साइड में. सो बिफोर दैट ऑन द राइट हैंड साइड 3 है उसको एज इट इज़ रख देंगे. नाउ 12 अपॉन 100 है वो ट्रांसपोज करके ले जाएंगे राइट हैंड साइड में. तो ये यहाँ पे 100 है वो डिवीज़न में है, सो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू 100 और यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, सो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवीज़न में हो जाएगा. सो यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. सो यहाँ पे हमारे पास वी हैव 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 25, 4 ज़ा 100. सो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया 25. सो दैट मीन्स कि x इक्वल्स टू 25. तो जो चॉक स्टिक है उसका वेट कितना होगा 25 ग्राम. सो इन लास्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट, देयरफॉर द वेट of the chalk stick equals to 25 gram. Question number 8 is Amina buys a book for ₹275. सो यहाँ पे अमीना ने बाय किया है बुक, तो वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस. कभी भी कुछ बाइंग प्राइस गिवन हो तो वो हो जाएगी कॉस्ट प्राइस. तो हियर कॉस्ट प्राइस इज ₹275 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%. तो यहाँ पे लॉस क्या हो जाएगा 15%. सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर. तो उसने कितने प्राइस पे सेल किया होगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो अल्टीमेटली हमको क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस. सो सबसे पहले यहाँ पे जो लॉस परसेंटेज गिवन है उसको हम लॉस अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे. बेस्ड ऑन द लॉस परसेंटेज वी फाइंड आउट द लॉस अमाउंट. सो यहाँ पे लॉस कितना है, लॉस इक्वल टू 15% ऑफ 15% किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का, बिकॉज हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे. सो यहाँ पे 15 एज इट इज, परसेंट को रिमूव करेंगे सो डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा, ऑफ कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा इंटू 275.
तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 275 से, तो उसका आंसर हो जाएगा 4125। ओके, और डिनोमिनेटर में 100 है, तो 100 में 1 के बाद कितना ज़ीरो है, डबल ज़ीरो है, तो लास्ट में से 2 नंबर के पहले हम पॉइंट रख देंगे, तो ये एक नंबर और ये दूसरा नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, तो इसका आंसर हो गया 41.25। सो यहाँ पे लॉस अमाउंट कितना हो गया, ₹41.25। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस था ₹275 माइनस लॉस कितना हो गया, ₹41.25। सो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा ₹233.75। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर अमीना सेल द बुक फॉर ₹233.75. Question number 9 is find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. So here 2 cases are given और ये दोनों केस के बेस पे हमको 3 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो यहाँ पे फर्स्ट केस में प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, दैट इज ₹1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, दैट इज 12%, और यहाँ पे मैंने टाइम लिख लिया है 3 इयर्स, बिकॉज क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 साल के बाद हमें कितना अमाउंट पे करना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो दैट इज वाई यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल। नाउ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। सो क्या करेंगे, बहुत ईजी है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। P इक्वल्स टू कितना है, 1200 इंटू R इक्वल्स टू 12 इंटू टाइम T है 3 अपॉन 100। ओके, सो ये हो गया हमारा वैल्यूज। अभी क्रॉस करें, 00 क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे 12 इंटू 12 का स्क्वायर कितना हो रहा है वो, और इंटू 3, तो यहाँ पे इसका आंसर हमें मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 432। 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 3 इक्वल्स टू 432 रुपीज़। नाउ ये 432 है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था वो, प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹1200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला, दैट इज ₹432। तो 1200 प्लस 432 इक्वल्स टू हो जाएगा 1632। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स, दैट इज ₹1632। नाउ इसका पार्ट बी है, उसमें क्या गिवन है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, दैट इज ₹7500, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, दैट इज 5% पर एनम, और टाइम तो दोनों में सेम ही है, वो आगे ही क्वेश्चन में बताया गया है, टाइम क्या रहेगा 3 इयर्स। तो यहाँ पे टाइम हो गया 3 इयर्स। अगेन सेम टेक्निक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ना यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 7500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू टाइम 3 अपॉन 100। तो यहाँ पे भी 00 क्रॉस हो जाएगा,
5 3s are 15 and 15 into 75 इक्वल्स टू हो जाएगा 1125। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया ₹1125। अभी ये तो हो गया अगेन सिंपल इंटरेस्ट, बट टोटल अमाउंट कितना पे करना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अमाउंट इक्वल्स टू जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसमें ये सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल अमाउंट था ₹7500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमको मिला ₹1125। तो ये दोनों का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा ₹860, सो यहाँ पे टोटल पेएबल अमाउंट हो जाएगा एट द एंड ऑफ 3 years, दैट इज ₹8625। Question number 10 is what rate gives ₹280 as interest? So 280 क्या है? इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹280 interest on a sum of ₹56,000। तो यहाँ पे sum of ₹56,000 दैट मीन्स कि जो यहाँ पे 56,000 है वो क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे 56,000 है वो प्रिंसिपल हो गया इन 2 years। तो 2 years है वो क्या हो जाएगा? टाइम। तो यहाँ पे व्हाट रेट, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट रेट मीन्स कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। नाउ पुट द वैल्यूज। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 280, यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 56,000 इंटू रेट दैट वी वांट टू फाइंड आउट, तो उसको हम R एज इट इज लिखेंगे, टाइम T इक्वल्स टू 2 अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस करें तो यहाँ पे 00, यहाँ पे 00 क्रॉस हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास है 280 इक्वल्स टू 560 इंटू R इंटू 2। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 280 इक्वल्स टू 560 इंटू R इंटू 2। सो यहाँ पे देयरफॉर अल्टीमेटली हमें फाइंड आउट क्या करना है? R। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ हैं, उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करके ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे 280, यहाँ पे मैं R को ही लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, तो यहाँ पे R लेफ्ट हैंड साइड आ गया, 280 राइट हैंड साइड आ गए। अभी ये दोनों R के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन भी जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा डिवीज़न। तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में 560 इंटू 2। ओके, सो यहाँ पे भी 10 क्रॉस हो गया। नाउ 28 1s are 28 एंड 28 2s are 56। ओके, तो ये हमने क्रॉस भी कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 इंटू 2। ऊपर न्यूमिनेटर में वी हैव ओनली 1 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे रेट हमें कितना मिल गया? 1/4। तो इसको 1/4 को वी कैन राइट डाउन एज द 0.25। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 0.25%। सो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 0.25%। Question number 11 is if Beena gives an interest of ₹45, तो यहाँ पे इंटरेस्ट बताया गया है 45, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 45 फॉर 1 ईयर। तो टाइम कितना गिवन है? टाइम T इक्वल्स टू 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। सो
what is the sum she had borrowed. so sum हमें कितनी अमाउंट उसने बोरो की है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो सम बोरोड दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट दी प्रिंसिपल अमाउंट. हमेशा याद रखना क्वेश्चन में सम ऑफ बोरोड, सम हैज बोरोड, टोटल सम ऑफ रुपीज समथिंग अमाउंट. तो जहाँ पर भी वर्ड यूज होता है सम ऑफ, तो सम ऑफ का मीनिंग हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट. सो यहाँ पे अगेन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. Now put the values. Interest equals to, therefore interest equals to 45. Principal, we put it as it is as a P. Rate of interest 9 into time T equals to 1 upon 100. अभी क्या करेंगे, हमको फाइंड आउट क्या करना है, P. तो यहाँ पे P को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और बाकी सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे. P को अगर मैं अकेला करती हूँ तो यहाँ पे उसके ऑपोजिट में 45 है. तो यहाँ पे P के साथ 100 है, वो डिवीज़न में है, ऑपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. सो 45 इंटू 100 और 9 है वो मल्टीप्लिकेशन में है P के साथ, तो P के ऑपोजिट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवीज़न में. सो अपॉन में हो जाएगा 9. 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9. तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया है 9. So therefore P equals to, क्रॉस कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 and 5 into 100 equals to 500. So that means कि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा ₹500. So यहाँ पे हम लिख देते हैं therefore प्रिंसिपल equals to ₹500. और लास्ट में हम लिख देते हैं सेंटेंस, देयरफॉर द सम विच मीना बोरोड इज ₹500. सो लास्ट में मीना ने कितनी अमाउंट बोरो की होगी, दैट इज ₹500.